Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I welcome you to the next lecture of bivalves in which we will discuss about some maintenance functions of the bivalves. अच्छा जी, बायोवेल्व जो होते हैं उसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो तो हमें पता है कि हार्ट से टिश्यू साइनसेस की तरफ होता है, नेफ्रीडिया की तरफ होता है, गिल्स की तरफ और बैक टू द हार्ट। अब जो मेंटल होता है वो एडिशनल साइट है फॉर ऑक्सीजनेशन, यानी कि यहाँ पर भी गैस एक्सचेंज का अमल हो रहा होता है। कुछ बायोवेल्व्स के अंदर एक सेपरेट एओर्टा भी मौजूद होता है, डिलीवर करता है जो कि ब्लड को डायरेक्टली मेंटल की तरफ, यानी वो एओर्टा है एक स्पेशलाइज जो कि सिर्फ उसका काम ही क्या है मेंटल को ब्लड सप्लाई करना, और फिर वहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है। दो इसमें नेफ्रीडिया मौजूद होते हैं जो कि पेरिकार्डियल कैविटी या सीलोम के नीचे मौजूद होते हैं। डक्ट सिस्टम जो है आपके पास वो कनेक्ट करता है सीलोम को एक एंड पे, और दूसरे एंड पे वो आपके पास ओपन होता है नेफ्रीडियो पोर्स में, और जो कि एंटीरियर रीजन पे होते हैं सुप्राब्रेंकियल चेंबर के। नर्वस सिस्टम को अगर देखा जाए तो नर्वस सिस्टम बायोवेल्व्स का जो होता है उसके अंदर आपके पास 3 पेयर्स होते हैं इंटरकनेक्टेड गैंग्लियन के, जो कि एसोसिएटेड होते हैं। एक होगा एसोफेगस के साथ, दूसरा आपके पास फुट के साथ, और तीसरा जो है ना पोस्टीरियर एडक्टर मसल्स को कनेक्ट कर रहा होगा। द मार्जिन ऑफ द मेंटल जो है आपके पास वहां पर प्रिंसिपल सेंस ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, और हमेशा ही सेंसरी सेल्स जो है वो आपके पास टेंटिकल्स और फोटोरिसेप्टर्स रखते हैं। कुछ स्पीशीज जो आपके पास होती हैं लाइक आपके पास कैलप्स वगैरह, उसके अंदर फोटोरिसेप्टर्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स आइस की फॉर्म में होते हैं जिनके एक प्रॉपर लेंस और कॉर्निया मौजूद होता है। कुछ अदर रिसेप्टर्स जो हैं उनके अंदर स्टेटोसिस्ट भी आते हैं, वो आपको मिलेंगे पीडल गैंग्लियन के पास। और ऑस्फेरिडियम जो आपने पहले फाइलम्स में पढ़ा हुआ है वो आपके पास होता है मेंटल कैविटी के मेंटल के ऊपर, इनसाइड द मेंटल, लेकिन पोस्टीरियर एडक्टर मसल के नीचे होगा। ठीक है जी, दैट वाज ऑल अबाउट सम मेंटेनेंस फंक्शंस। अभी हमने देखना है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट कैसे होती है आपके पास बायोवेल्व्स के अंदर। मोस्टली जो आपके पास बायोवेल्व्स हैं वो डायोशियस होते हैं, और कुछ मोनोशियस भी हैं, और कुछ इनकी स्पीशीज प्रोटेंड्रिक होती हैं, यानी इसमें मेल पहले रेडी हो जाते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। गुनेड्स जो है वो आपके पास विजरल मैस के अंदर मौजूद होंगे, जहां पर इनके इर्द गिर्द जो है इंटेस्टाइन लूप बनाए हुए मौजूद होगी। डक्ट जो यहाँ पे गुनेड्स के होते हैं वो डायरेक्टली ओपन होते हैं मेंटल कैविटी में, या फिर वो नेफ्रीडियो पोर के पास होते हैं मेंटल कैविटी के पास ही जो नेफ्रीडियो पोर है वहाँ पर मौजूद होंगे। अब मोस्ट ऑफ द बायोवेल्व्स जो हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, गैमीट्स सुप्राब्रेंकियल चेंबर के थ्रू, मेंटल कैविटी के थ्रू, एक्सिलेंट ओपनिंग के थ्रू बाहर मूव करते हैं, और जो डेवलपमेंट प्रोसीड होती है वो आपके पास ट्रोकोफोर एंड विलिगर स्टेजेस को कवर अप करती है। और जब विलिगर सेटल डाउन हो जाता है सबस्ट्रेट के ऊपर तो जाहिर सी बात है फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर बायोवेल्व्स जो हैं वो अपने यंग वन को ब्रूड करते हैं। ठीक है, तो ब्रूडिंग की कैपेबिलिटी जो है ना इनके अंदर मौजूद है, यानी उनको उनकी केयर करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, उनको बड़ा करते हैं। ब्रूडिंग मींस फर्टिलाइजेशन जो है आपके पास वो मेंटल कैविटी के अंदर जो है जब स्पर्म आते हैं इनहेलेंट वाटर के जरिए तो फिर वहाँ पर होती है फर्टिलाइजेशन। और कुछ जो है आपके पास वो अपने यंग वंस को ब्रूड करते हैं अपने गिल्स के अंदर में, और वहाँ पर रिड्यूस ट्रोकोफोर एंड विलिगर स्टेजेस मौजूद होती हैं जब वो अपने गिल्स के अंदर ही उसको पालते हैं। और जो यंग क्लैम्स वगैरह होते हैं वो शेड कर देते हैं इनको अपनी गिल से। कुछ जो हैं वो ब्रूड करते हैं इनको मॉडिफाइड वर्जन के अंदर, जिसको यानी कि लार्वी की बात हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पे मॉडिफाइड विलिगर लार्वी स्टेज जो होती है वो गोल्चिडियम कहलाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है जी। ठीक है, ये अक्सर पूछ भी लिया जाता है गोल्चिडियम के बारे में, जो कि पैरासाइट है फिशेस का। तो ये मॉडिफाइड वर्जन है, कुछ इस फॉर्म में भी ब्रूड करते हैं इसको। ये जो लार्वी हैं इनके अंदर दो, अब लार्वी की थोड़ी सी आपको कैरेक्टरिस्टिक बताए जा रहे हैं। इनके अंदर 2 टाइनी वैल्व्स होते हैं, और कुछ स्पीशीज के अंदर टूथ लाइक हुक्स भी होते हैं। लार्वी जो है आपके पास ये निकलते हैं एक्सहेलेंट के अपर्चर के थ्रू, और फिर सिंक डाउन हो जाते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर, और मोस्टली जो है ना डेथ भी हो जाती है। अगर तो इनको कोई फिश मिल जाती है तो फिर गोल्चिडियम जो है वो लार्वा अटैच हो जाता है फिश के गिल्स के साथ, फिन्स के साथ, या और किसी बॉडी ऑर्गन के साथ, फिर वहाँ से होस्ट के जो टिश्यूज हैं उसके ऊपर फीड करता है। और फिश जो है वो आपके पास सिस्ट भी बना सकती है लार्वे के गिर्द। और जो मेंटल होता है कुछ फ्रेश वाटर बायोवेल्व्स का, वो एक एलैबोरेटेड फंक्शन भी करता है, जो कि आपके पास फिश लाइक ल्योर जो है प्रोड्यूस करता है फिशेस को प्रिडेशन के लिए, यानी उसको आप समझ लें कि एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है। और जब फिश अटेम्प्ट करती है उसको खाने के लिए
द लेयर, यानी वही जो उसको ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो बाइवेल्व क्या करता है, फिर बाहर निकल आता है फॉरन से, उसमें से गोल्चीडियम और फिश के ऊपर चला जाता है। यानी कि पेरेंट्स बता रहे हैं कि मेंटल कैविटी जो फ्रेश वाटर मसल्स की है वो हेल्प करेगी कि वो फिशेस को जैसे ऐसे कोई खाने की चीज़ प्रेजेंट करेगी, अपनी बॉडी को ऐसा बना लेगी जिसके नतीजे में फिश उसको जब खाने के लिए आएगी तो उस दौरान वो अपना जो उसके लार्वी है गोल्चीडियम वो उसके ऊपर फेंक देगा और वो फिर जाहिर सी बात है उसकी फिर आगे नस्ल चलेगी। कुछ वीक्स के बाद लार्वल डेवलपमेंट जो कंप्लीट होती है तो गोल्चीडियम जो है ना उसके अंदर अडल्ट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाते हैं और मिनिएचर जो क्लैम है वो फिर जब छोटा सा होता है वो बन के होस्ट में से गिर जाता है नीचे और फिर उसके बाद फिल्टर फीडिंग स्टार्ट कर देता है। और गोल्चीडियम जो है आपके पास डिस्पर्सल स्टेज है और अदरवाइज जो है आपके पास सेडेंटरी एनिमल के तौर पे है, दूसरा ऑर्गेनिज्म वो फिश को नुकसान नहीं पहुंचाता जब एडल्ट कंडीशन हो जाती है। बस ये थोड़ी सी स्टेज जो है गोल्चीडियम की ये फिश के ऊपर पैरासाइट के तौर पे एक्ट करता है। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, इसको अपने माइंड में ज़रूर रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर इस फिगर को देख लीजिए आप 12.13, इसके अंदर बाइवेल्व सर्कुलेशन दिखाई हुई है। इसमें आपको एरोस के ज़रिए पूरी जो है जर्नी ब्लड की वो दिखाई जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लड साइनस फुट का है, यहाँ पर फुट में भी एक साइनस मौजूद है, यहाँ से ये मूव ऑन हो रहा है और यहाँ से चलते चलते फिर ये आपके पास यहाँ पर यहाँ पर स्टमक की तरफ जा रहा है। स्टमक के बाद फिर आपके पास ये मूव होता हुआ आपको ये दिखाई दे रहा है गिल्स के ऊपर आ गया। और यहाँ से इसकी मूवमेंट ये आया कहाँ से था, बेसिकली ये आपके पास आर्टरी जो फुट की तरफ आती है वहाँ से आया था। एंड देन यहाँ से जब गिल्स के ऊपर इसकी गैस्ट्रिक एक्सचेंज हो जाती है यहाँ से ये फिर मूव कर रहा है आपके पास हार्ट की तरफ। एंड देन हार्ट इज पम्प अगेन इट्स इन द टू डायरेक्शंस, एक तो आर्टरी टू द फुट जो अभी हमने रूट देखा है उसकी तरफ भेजेगा और दूसरा यहाँ से ये आपके पास पोस्टीरियर एओर्टा की तरफ भेजेगा और पोस्टीरियर एओर्टा से फिर ये आपके पास मेंटल की तरफ आ गया और आपको पता है बाकी गैस एक्सचेंज मेंटल की तरफ हो रही है। तो हार्ट से दोनों डायरेक्शन में ब्लड मूव कर रहा है, एक तरफ मेंटल की तरफ मूव कर रहा है और दूसरा जो है आपके पास वो पूरी बॉडी की तरफ होता हुआ फुट से होता हुआ फिर अगेन चला जाएगा आपके पास गिल्स के अंदर, वहाँ पे भी गैसेस एक्सचेंज होगी। दैट वाज ऑल अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि आपके पास बायोवेल्व की डाइवर्सिटी कैसी है और बायोवेल्व कितनी डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स में अवेलेबल है। बायोवेल्व मोस्टली आपके पास एक्वेटिक हैबिटेट के करीब रहते हैं और कम्प्लीटली या पार्शली जो है ना अपने आप को दबा लेते हैं मिट्टी के अंदर, कीचड़ के अंदर, सैंड के अंदर और अटैच कर लेते हैं आपके पास सॉलिड सबस्ट्रेट्स के साथ और बोर करते हैं सबमर्ज वुड और कोरल या लाइमस्टोन के अंदर, यानी कि ये अपने आप को वहाँ पर सबमर्ज कर लेंगे। मेंटल जो आपके पास होता है मार्जिन जो बरोइंग बायोवेल्व्स का है वो फ्रीक्वेंटली फ्यूज होता है डिस्टिंक्ट ओपनिंग के साथ मेंटल कैविटी के अंदर, जिनको हम साइफन्स बोलते हैं। और ये जो फ्यूजन है ये हेल्प करती है इसको कि पानी डायरेक्ट हो जाए वाटर के साथ, और मतलब पानी जो है वो आपके पास डायरेक्टली वॉश कर दे मेंटल कैविटी को, क्योंकि बरिंग के दौरान उसके अंदर मिट्टी और सेडिमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं। तो जब वाटर की मूवमेंट होती है उसके अंदर से तो पानी उसको धो देता है। कुछ आपके पास सरफेस ड्वेलिंग बायोवेल्व्स भी होते हैं जो कि अटैच होते हैं टू दी सरफेस इधर बाय अपने प्रोटीनियस स्ट्रैंड्स, जिनको हम बेसल स्ट्रैंड्स बोलते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर बच्चे ये स्किप कर जाते हैं। विच इज़ अ ग्लैंड बेसिकली जो कि आपके पास फुट सिक्रीट करता है और इन द फुट सिक्रीशन, ठीक है, आपको मौजूद होगा और बाय सीमेंटेशन टू द सबस्ट्रेट, और उसके बाद फिर वो अपने आप को सीमेंट कर देगा सबस्ट्रेट के साथ। और जो कॉमन मरीन मसल्स हैं माइटल्स यूज़ करता है यही वाला जो मेथड है, जबकि ऑयस्टर जो है ना वो सेकेंड मेथड इस्तेमाल करता है। जो आपके पास बोरिंग बायोवेल्व्स हैं जो बोर करते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो लाइमस्टोन के सरफेस के नीचे रहते हैं, क्ले के नीचे रहते हैं, कोरल्स, वुड, कोई भी सबस्ट्रेट जो होगा उसके नीचे रहेंगे, ज़रा बोर के नीचे जाएंगे। बोरिंग जो है वो आपके पास जब लार्वा स्टेज में होता है, जब लार्वा उस सबस्ट्रेट पर आता है उसी टाइम पर वो स्टार्ट कर देता है और उसका जो इंटीरियर मार्जिन होता है वेल्व्स का मैकेनिकली वो रगड़ता है अपना जो है वो एरिया सबस्ट्रेट के गिर्द, और साथ में एसिडिक सिक्रीशन भी खारिज करता है, जिसके नतीजे में आपके पास वो लाइमस्टोन डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है और उसके बाद फिजिकल एवरेशन और भी मजीद को रगड़ता चला जाता है, मजीद सिक्रीशन ऐड करता जाता है, तो आहिस्ता से बोरिंग स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जैसे बायोवेल्व बड़ा होता है, ग्रो करता है, तो ऑफन
अपने निशान छोड़ जाता है रॉकी बॉर्डरिंग में, क्योंकि आपके पास द मोस्ट रिसेंटली बोर्ड पोर्शन जो आपके पास होता है बरो का, वो आपके पास लार्जर होता है डायमीटर में, और जो पिछला उसका पोर्शन होता है वो छोटा होता है। तो वो अपनी निशानियाँ अपने साइज़ के अकॉर्डिंग छोड़ता चला जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे सेटल डाउन होता जाएगा। That was all about the bivalve diversity. Thank you for your time and attention. See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.